अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म गिवन है और हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल डिवीजन का मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 17/25। ओके, 17 न्यूमरेटर है और 25 डिनोमिनेटर है। और क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से और वो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 17 के साथ ज़ीरो आ जाएगा। अब 25 को हम इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 170 से कम वैल्यू आए, 170 से एक्सीड ना करे। ओके, 25 6 टाइम्स 150 है और 7 टाइम्स हमारे पास 175 है। तो 175 बड़ी वैल्यू है, 150 स्मॉलर है 170 से। सो हम 25 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 170 माइनस 150 हमारे पास होगा 20। अब अगेन हम ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि 20 25 से स्मॉलर है और 25 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 टाइम्स हमारे पास 200 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो है। ओके, सो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर है 0.68। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/8। अब यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 3 के साथ ज़ीरो आ जाएगा। अब 8 3 टाइम्स 24 है, 30th माइनस 24 होगा 6 और अगेन हम ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, अब 8 7 टाइम्स 56 है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगेन ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि 4 स्मॉलर है 8 से और 8 5 टाइम्स 40, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और 0.375 डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 11/25। अब अगेन हमारे पास 11 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 11 के साथ ज़ीरो आ जाएगा। 25 4 टाइम्स 100 है और माइनस करें तो 10 आ जाएगा। अगेन ज़ीरो लगाएंगे और 25 4 टाइम्स 100। ठीक है, हमने डिवाइड करना है ताकि हमारे पास आंसर डेसिमल फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 2/7। अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 स्मॉलर है। 7 2 टाइम्स 14, माइनस करेंगे तो 6। अब 6 अगेन स्मॉलर है 7 से, हम अगेन ज़ीरो लगाएंगे। 7 8 टाइम्स 56, माइनस करें तो 4 एंड अगेन ज़ीरो लगाएंगे। 7 5 टाइम्स 35। ठीक है, और 5 रिमाइंडर आएगा। अगेन हम ज़ीरो लगाएंगे। 7 7s आर 49। ठीक है, क्योंकि 8 टाइम्स हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखें ये डिवीजन कंटिन्यू है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास जब नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन हो तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम मैक्सिमम 3 से 4 डिजिट्स लेते हैं। ओके, तो 0.2857 इसका आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ दीज डेसिमल्स इनटू इट्स सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है और हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, जितना हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 6.7। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। तो जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब 7 एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ जाएगा। 67/10। अब देखें 67 और 10 का अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो हम उससे दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है 0.056। अब पहला स्टेप क्या है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे और 3 डिजिट्स हैं राइट साइड पे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब हमारे पास होगा 56/1000। अब हमने ये देखना है कि इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उस पर हम इसको डायरेक्टली दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखें 56 का लास्ट डिजिट इवन है 6 और 1000 का लास्ट डिजिट है 0। ओके, तो हम दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 56 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 28 आएगा और 1000 को 2 पे डिवाइड करें तो 500। ठीक है, सो ये हमारे पास है 28/500। अब हम मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 लास्ट डिजिट इवन है और 500
का लास्ट डिजिट 0 है, तो अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 14, ठीक है। 28 को 2 पे डिवाइड करें तो 14 आ जाएगा, और 500 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 250। अब अगेन हम इन दोनों नंबर्स को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 पे डिवाइड करके, तो 2 7 टाइम्स 14 होगा, ठीक है। 14 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 250 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/125। अब 7 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ ख़ुद के टेबल पे जाएगा, ठीक है, या फिर 1 के टेबल पे, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.276। अब अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 आ चुका है, ठीक है। 276/1000। अब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, लास्ट डिजिट इवन है, ठीक है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड इजीली कर सकते हैं। 276 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 138, और 1000 को 2 पे डिवाइड करें तो 500। 138/500। अब अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69/250। अब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.7428। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10,000 आ जाएगा। अब इसको हम 2 के टेबल पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, हाईएस्ट नंबर जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो उस पे हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3714/5000 आंसर आ जाएगा। अगेन अब देखिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1857 डिवाइडेड बाय 2500, 1857/2500। अब इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता हो तो हम इजीली नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एनी 3 रैंडम रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। 2 नंबर्स हैं हमारे पास और उनके दरमियान हमने कोई से रैंडम 3 रैशनल नंबर्स हमने बताने हैं, ठीक है। रैंडमली भी हम पिक कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको प्रॉपर फार्मूला के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, जो आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3/5 एंड 5/9। अब इन दोनों के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं ये ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। जब हमने इन 2 नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स बताने हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ओके। अब देखिए पहले नंबर का डिनोमिनेटर 4 है और सेकंड का 9, तो हम इसको 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 36। दैट मीन्स कि हम इनका डिनोमिनेटर 36 बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 9 से, और इसी तरह से 5/9 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 9 टाइम्स 27 और 4 9 टाइम्स 36। इसी तरह से 5 4s are 20 और 9 4 टाइम्स 36। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 20 और 27 के दरमियान आलमोस्ट 6 नंबर्स हैं, ठीक है, जो रैशनल है। लेकिन पॉसिबल है कि अगर क्वेश्चन में हो कि ज़्यादा रैशनल नंबर्स बताएं, 10 बताएं, 20 बताएं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे भी कोई से 3 रैंडमली रैशनल नंबर्स पिक कर सकते हैं, बट मैं आपको फार्मूला बताऊँगी जो आप बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी सेम मेथड ही यूज़ करते हुए इजीली कर सकते हैं सॉल्व। अब n यहाँ पे हमारे पास 3 है, ओके, 3 रैशनल नंबर्स, तो n की वैल्यू होगी 3, n+1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे दोनों नंबर्स से, ओके। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 144। इसी तरह 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 144। अब 80 और 108 के दरमियान मल्टीपल नंबर्स हैं जो रैशनल हैं, तो आप इनके दरमियान से कोई भी नंबर्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। 81/144, 82/144, कोई से 3 रैशनल नंबर्स आप पिक कर सकते हैं जो रैशनल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान हमने कोई से 3 रैशनल नंबर्स पिक करने हैं, तो वो हमारे पास मल्टीपल रैशनल नंबर्स हैं, बट हम प्रॉपर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब देखिए 0 और 1 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स के डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है, ओके। डिनोमिनेटर जो पहला स्टेप है कि सेम होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास
यहाँ पे हो चुका है। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 3। तो n की क्या वैल्यू होगी? 3, और n+1 मतलब कि 3 + 1 = 4। 4 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इस तरह से। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी? 0 / 4, ठीक है, एंड 1/4। इन दो नंबर्स के दरमियान अब देखिए हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए हैं, तो तीनों हो सकते हैं 1/4, 2/4 एंड 3/4। ये हमारे पास तीनों रैशनल नंबर्स हैं जो 0/4 और 4/4 के दरमियान लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3.15 एंड 4.5। सो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे? इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों नंबर्स हो जाएंगे 315 / 100 एंड 45/10। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 में चेंज कर सकते हैं। तो 45/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सो दैट वी गेट द सेम डिनोमिनेटर। 315/100 एज इट इज़ रहेगा, एंड 45/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो दोनों रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हैं? 315/100 एंड 450/100। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि n की वैल्यू क्या है? 3 रैंडम रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, तो n = 3। अब n+1 क्या होगा? n की वैल्यू है 3 + 1, तो हमारे पास हो जाएगा 4। 4 से हमने इन दोनों को फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। 315 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1260/400 एंड 1800/400, ठीक है। अब इनके दरमियान मल्टीपल रैशनल नंबर्स हैं जो हम कोई से 3 रैशनल नंबर्स पिक कर सकते हैं, ठीक है, बट डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये आपने माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप रैंडमली नंबर्स भी पिक कर सकते हैं, बट द बेस्ट मेथड इज़ कि आप फार्मूला यूज़ करें, बिकॉज़ अगर आपको ज़्यादा नंबर्स भी पिक करने होंगे तो फार्मूला के थ्रू आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।